हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। ग्रामीण विकास में आज हम देखेंगे ग्रामीण सड़कों से संबंधित प्रमुख योजनाएं। जो भी योजनाएं दी हुई हैं इस बुक में, अमरदीप सर की बुक में, तो वो सारी एमसीक्यूज आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत देरी नहीं करेंगे। ग्रामीण सड़कों से संबंधित प्रमुख योजनाएं। ठीक, तो आज का हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर का डेट आप इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस होती है ना, और 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो 25 दिसंबर 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क विहीन बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़क मुहैया कराने के लिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की भावना और उद्देश्य सड़क से न जुड़ी बसावटों को बेहतर बारहमासी सड़कें प्रदान करना है। ये कथन सही है। ऐसी बसावट जिससे पहले अच्छी बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराई गई थी, सड़क की वर्तमान स्थिति खराब होने पर वह इस योजना के तहत पुनः निर्माण सड़क निर्माण हेतु पात्र होगी। ये पात्र नहीं होगी। ठीक है, पात्र नहीं होगी, इसलिए ये वाला जो कथन है, ये कथन गलत होता है। अ, अ, हमने इसका डिटेल वाली वीडियो भी हमने की हुई है। ठीक है, तो उसमें भी हमने पढ़ा हुआ था कि सड़क की वर्तमान स्थिति खराब खराब होने पर वह इस योजना के तहत पुनः सड़क निर्माण हेतु पात्र नहीं होगी। ठीक, इसलिए पहला वाला ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की भावना और उद्देश्य सड़क से न जुड़ी बसावटों को बेहतर बारहमासी सड़कें प्रदान करना है। ऐसी बसावट जिससे पहले अच्छी बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराई गई थी, सड़क की वर्तमान स्थिति खराब होने पर भी इसकी ये पात्र नहीं होगी। ठीक है, सड़क निर्माण हेतु ये पात्र नहीं होगी। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर को क्या होगा? क्योंकि है ना, ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी इकाई राजस्व गांव और या मतलब राजस्व गांव या ग्राम पंचायत ना होकर के कोई क्या है, एक बसावट है ना। मतलब जहाँ पे बसावट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से वहां पे जितने जो लोग बस रहे हैं, है ना, जिनकी बसावट है जनसंख्या के हिसाब से, है ना, तो राजस्व गांव या तो फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों नहीं होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इस यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है अ, ये बसावट पे डिपेंड करता है। ठीक है, व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए इकाई राजस्व गांव अथवा पंचायत न होकर एक बसावट है। क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के समूह जो लंबे समय तक स्थान नहीं बदलते को बसावट कहते हैं। ठीक है, जो मतलब जनसंख्या के आधार पर वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं, है ना, जो लंबे समय तक अब वहां से उनका नहीं जाते हैं, है ना, तो वहां के ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, बसावट कहते हैं। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी बसावट वाले सामान्य क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 500। 500 तक। व्याख्या यहाँ पे है, भारत सरकार ने गरीबी उपशमन कार्यनीति के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन किया है, जिसका उद्देश्य मैदानी या सामान्य क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाली पात्र सड़क संपर्क विहीन बसावटों को कोर नेटवर्क के अनुसार बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।
अगला प्रश्न करते हैं। अगला है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कम से कम 100 लोग बसावट वाले गांव। तो ऐसे गांव जहां पे 100 से कम 100 लोग जहां पे रह रहे हैं, वहां पे भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए ये मापदंड दिया गया है। कम से कम 100 बसावट वाले लोग, गांव, सॉरी। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित जिलों के 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 100 से 249। ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण करने के लिए आदिवासी क्षेत्र व आईएपी, जो नक्सली क्षेत्र जिसको कहते हैं, है ना, जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस है यहाँ पे। कम से कम 250 लोग बसावट वाले गांव, इसका सही उत्तर है आदिवासी क्षेत्र। ठीक है। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आईएपी जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी के समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों के को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कितने स्तर में व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 स्तर पे। कौन कौन सा 3 स्तर होगा? एक तो राष्ट्रीय स्तर होता है ना, एक तो राष्ट्रीय स्तर होगा, फिर राज्य स्तर होगा, फिर जिला स्तर होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने उस ऐसा कर दिया, राष्ट्र राज्य जिला, है ना, ये इस तरफ से जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है। व्याख्या में भी देख लेते हैं। त्रिस्तरीय है, ये याद रखिए। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर पर जिला स्तर होगा। ठीक है, मैंने नीचे से ऊपर कर दिया। ठीक है। प्रथम स्तर पर जिला स्तर होगा। परियोजना पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई इसके लिए जवाबदेह है। द्वितीय स्तर पर राज्य स्तर पर स्वतंत्र रूप से राज्य गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किया जाएगा, है ना, और उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। और तृतीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर होता है। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र समीक्षा हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक को योजनाओं के कार्यों के निरीक्षण हेतु भेजा जाता है। तो 3 स्तर है, याद रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखते हैं। प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम 2 बार निरीक्षण करना अनिवार्य। 2 बार नहीं भाई साहब, है ना, 2 बार नहीं होता है, ये 3 बार होता है। 3 बार निरीक्षण करना अनिवार्य है ना, इसलिए पहला वाला जो कथन है ये गलत होता है। प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम 3 बार निरीक्षण करना अनिवार्य है। ठीक है। और सिर्फ ऐसी सड़कें जिनकी गुणवत्ता मानक स्तर की हो को ही मान्य किया जाता है। मानक स्तर की हो को ही मान्य किया जाता है, ये कथन सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है ना। तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे व्याख्या है। प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम 3 बार निरीक्षण करना अनिवार्य है। सिर्फ ऐसी सड़कें जिनकी गुणवत्ता मानक स्तर की हो को ही मान्य किया जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव 5 वर्ष तक निर्माण हेतु अनुबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाता है। अनुबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाता है, ये कथन सही है। 5 साल के लिए रखरखाव।
ठीक है। और ठेकेदार के रखरखाव की अवधि समाप्त होने के उपरांत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा उक्त सड़कों का रखरखाव किया जाता है। ये दोनों कथन सही है। ठीक। तो योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव 5 वर्ष तक निर्माण हेतु अनुबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाता है। और ठेकेदार के रखरखाव की अवधि समाप्त होने के उपरांत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क सॉरी विकास अभिकरण द्वारा उक्त सड़कों का रखरखाव किया जाता है। ठीक है, ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। व्याख्या में भी वही चीजें दी हुई है। आई गेस इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, वही चीजें लिखी हुई है जो अभी पढ़ा मैंने। योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव 5 वर्ष तक निर्माण हेतु अनुबंधित ठेकेदार अनुबंधित ठेकेदार का मतलब होता है जो ठेकेदार वो प्रोजेक्ट लिया है। ठीक है। और 5 साल कंप्लीट हो जाता है अगर उस ठेकेदार का, है ना, तो समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण है जो, है ना, उसी सड़क का रखरखाव करेगा और आवश्यकता अनुसार सड़कों का नवीनीकरण या मजबूतीकरण कराएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? अन्य सड़क जिला को भी शामिल किया जाता है और ग्राम सड़क को भी शामिल किया जाता है। इन दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ए और बी दोनों। व्याख्या दिया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है और शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया है। क्योंकि ये ग्राम सड़क योजना है तो शहरी क्षेत्र के सड़कों को क्यों रखेंगे? ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वित्त पोषण, ये वित्त पोषण वाली चीजों को ना रट लीजिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसको रटना ही पड़ेगा, आप कैसे भी करेंगे, क्योंकि इसका ना तो कोई ट्रिक है ना तो कुछ है, या तो फिर आप तुक्का ही लगा सकते हैं। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस अनुपात में करती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40 अनुपात, सॉरी 60 अनुपात 40। 60% किसका होगा? केंद्र का, और 40% किसका होगा? राज्य का। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे राज्य के बीच में ऐसा कोई वित्त पोषण नहीं था, तो पूरा का पूरा जो वित्त पोषण था वो केंद्र सरकार करती थी। ठीक है। और फिर 2015-16 से सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का पैटर्न 60 अनुपात 40 का हुआ। 8 उत्तर पूर्वी और 3 हिमालयी राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का पैटर्न 90 अनुपात 10 है। ये नॉर्मली हर योजना में हम देख ही सकते हैं कि 60 अनुपात 40 नॉर्मल जो क्षेत्र है, राज्य है, उनका रहता है। और जो उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्र जो होते हैं, है ना, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र, वहां पे 90 अनुपात 10 का ही होता है जनरली। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क को निष्पादित करने के लिए सामान्य क्षेत्र में कितनी अवधि अपेक्षित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 9 माह। ठीक है, 9 महीना। संबंधित परियोजनाओं को परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा निष्पादित किया जाएगा। परियोजना कार्यान्वयन इकाई, ठीक है, पीआईयू द्वारा निष्पादित किया जाएगा और इन्हें कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 9 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। ये ये भी मेरे को मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है कि हमने ये भी डिटेल वाली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, 9 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। यदि निष्पादन अवधि के दौरान मानसून या अन्य मौसमी कारकों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो तो कार्य संबंधी समय सारणी को मंजूरी देते समय निष्पादन के लिए समय तदनुसार निर्धारित किया जा सकता है, परंतु यह किसी भी मामले में 12 कैलेंडर महीनों से अधिक नहीं होगी।
ये भी हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क को निष्पादित करने के लिए आदिवासी या पिछड़े जिले में अधिकतम कितनी अवधि अपेक्षित है? ये पिछला जो हमने देखा वो सामान्य क्षेत्र के लिए देखा था, ठीक है। और ये आदिवासी या पिछड़े जिले के लिए पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 माह। ठीक, 24 माह। चयनित आदिवासी और पिछड़े जिलों के मामले में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 24 कैलेंडर माह तक की समय सीमा को अनुमति दी जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर से लंबी सभी सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से लंबी जो सड़कें होंगी, है ना, उन सभी सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट करना जो है वो अनिवार्य है। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, सड़क सुरक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय की समिति द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सड़कों के डिजाइन चरण में सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाना अपेक्षित है। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीसरा, है ना, थर्ड के तहत 5 किलोमीटर से लंबी सभी सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य है। यहाँ पे प्रश्न है बहुत बड़ा सा, मैं इसको छोटा कर देती हूँ। आई गेस अभी, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित करना है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ तक दिखा देती हूँ। प्रथम प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता और तीसरी प्राथमिकता, चौथी प्राथमिकता। तो यहाँ पे इनको मैच द कॉलम दिया हुआ है, इनको मैच करना है कि प्रथम प्राथमिकता किनको दी जाएगी, दूसरी प्राथमिकता किसको, तीसरी प्राथमिकता किसको, चौथी प्राथमिकता किसको दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। प्रथम प्राथमिकता सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों, यानी कि आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को बारहमासी मार्ग से जोड़ने का कार्य, ये पहली ही प्राथमिकता है। ठीक है, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें आदिवासी तथा पहाड़ी एवं आईएपी जिलों में क्षेत्र की स्थिति में 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें को बारामासी सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु नई सड़क, नई सड़क यहाँ पे निर्माण होगा शायद। निर्माण है ना, तो यहाँ पे निर्माण ये वाला जो है दूसरी प्राथमिकता वाली है। ठीक है, दूसरी प्राथमिकता इनको मिलेगी। पहली वाली प्राथमिकता किसको है? 1000 या उससे अधिक आबादी वाले बसाहटों को, ठीक है, जिसमें से आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को। ठीक है, और दूसरी प्राथमिकता किनको मिलेगी? 500 या उससे अधिक आबादी वाले बसाहट, जिसमें से आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र या फिर आईएपी जिलों में क्षेत्र की स्थिति में 250 या उससे अधिक आबादी वाले बसाहट है। ठीक है, और तीसरी प्राथमिकता किसको मिलेगी? सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन, रेनोवेशन। तीसरी प्राथमिकता उनको मिलेगी, उस सड़क को मिलेगी, सभी मुख्य मार्ग जो मेन मार्ग है उनका रेनोवेशन। ठीक है, मतलब रेनोवेशन का मतलब, उन्नयन का मतलब जैसे कि टूट फूट हो गया है तो उसका, है ना, उनको बनवाना। ठीक। और चौथी प्राथमिकता सभी संपर्क मार्ग का उन्नयन। सभी संपर्क मार्ग का उन्नयन का मतलब, सभी संपर्क मार्ग का मतलब होता है जो, ये मान लीजिए मेन सड़क है, तो कई सारे गांव ऐसे होते हैं जिसमें से सड़क निर्माण होती है, तो यहाँ से जुड़ती हुई है मेन सड़क से। ठीक है, इस तरह से ये मेन सड़क है। ओह, है ना, ये मेन सड़क है। अरे एक मिनट जी, कैसा कैसा हो जाता है ना। ये मेन सड़क है मान लीजिए, ये इसमें बनाना भी मुश्किल हो रहा है ना। मेन सड़क से जो दूसरी सड़कें जुड़ी हुई होती हैं, छोटी छोटी सड़कें, है ना, उन सड़कों को
उन्नयन, जैसे मान लीजिए टूट फूट गया है ना, तो उनको सही कराना। तो चौथी प्राथमिकता सभी संपर्क मार्ग का उन्नयन, और तीसरी प्राथमिकता सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन। बाकी चीजें आपको दिख रही है। चलिए अगला हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैच द कॉलम इस तरह से दिया हुआ था। ठीक है, ए का एक, ए का एक, दो का ए, एक, सॉरी, एक चार, एक चार, दो तीन, है ना, एक चार दो तीन। एक चार दो तीन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया है। चलिए देख लेते हैं एक बार। व्याख्या में भी वही चीजें हैं, है ना, वही चीजें हैं, क्या पढ़ना है इसको। ठीक है, पढ़ ही तो लिया हमने। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ राज्य में ई मार्ग प्रणाली प्रारंभ की गई, जिसमें योजना के अंतर्गत सड़क के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये तो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि के ई मार्ग के थ्रू ना शिकायत नहीं दर्ज होती है। ई मार्ग के थ्रू इनका जो रख रखाव, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, इनका जो रख रखाव है, मेंटेनेंस, है ना, और भुगतान। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, रख रखाव और भुगतान वाली जो है ना, ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो पहला वाला जो कथन है ये गलत है। और भारत सरकार द्वारा सामान्य जन हेतु मोबाइल ऐप मेरी सड़क प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से सड़कों का रख रखाव एवं भुगतान संबंधी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नहीं, यहाँ पे होती है शिकायत, यहाँ पे होती है शिकायतें। ठीक है, शिकायतों का निवारण जो होता है यहाँ पे होता है, मतलब कहाँ पे, मेरी सड़क ऐप में। ठीक है, तो ये दोनों कथन गलत है ना। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा ना तो एक, ना ही दो। दोनों दोनों के दोनों कथन क्या है, गलत है। ठीक है, दोनों यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसा दिया हुआ है ना, अलग अलग। ठीक है, तो ई मार्ग के माध्यम से क्या होता है, रख रखाव और भुगतान संबंधी काम होते हैं। और फिर मेरी सड़क ऐप के माध्यम से क्या होता है, जो शिकायतें हैं, है ना, वो दर्ज कराई जाती है। व्याख्या। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए ई गवर्नेंस लागू किया गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में ई मार्ग प्रणाली प्रारंभ की गई है, जिसमें सड़कों का ई मार्ग के माध्यम से रखरखाव और भुगतान संबंधी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और भारत सरकार द्वारा सामान्य जन हेतु मोबाइल ऐप मेरी सड़क 25 दिसंबर 2015 को से प्रारंभ किया गया है, जिसमें योजना के अंतर्गत सड़क के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो 25 दिसंबर 2015 को भी याद रखिएगा। मेरी सड़क ऐप बनी है कब? 25 दिसंबर 2015। और इसके अंतर्गत शिकायतें, सड़क के संबंध में शिकायतें दर्ज दर्ज की जा सकती है। अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की स्वीकृति की प्रक्रिया के विभिन्न चरण को क्रम से जमाइए। पूरा पढ़ना पड़ेगा। परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा प्रस्ताव तैयार कर जिला पंचायत के अनुमोदन हेतु भेजना। दूसरा कथन कहता है छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा प्रस्ताव का पुनरीक्षण किया जाना। तीसरा कथन कहता है परियोजना क्रियान्वयन इकाई सड़कों का सर्वेक्षण कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाकर राज्य तकनीकी एजेंसी से अनुमोदन हेतु भेजना। और फिर चौथा कथन कहता है स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना। तो इस कथन के आधार पर पहला जो कथन है, इसका क्रम भी यही होगा। पहले नंबर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा प्रस्ताव तैयार करके जिला पंचायत
के अनुमोदन के लिए हेतु भेजना। ठीक है। और फिर उसके बाद होता है क्या, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा प्रस्ताव का पुनरीक्षण करना, ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है। और परियोजना क्रियान्वयन इकाई सड़कों का सर्वेक्षण कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाकर राज्य तकनीकी एजेंसी से अनुमोदन हेतु भेजना, ये तीसरे नंबर पर आएगा। मतलब थोड़ा थोड़ा सा आप की पॉइंट देखिएगा ना, जैसे कि पहले तो फिर जिला पंचायत ही आएगा, ये छोटा सा की पॉइंट देख लीजिए। इतना लंबा अगर आपको समझ में, क्योंकि कई बार होता है क्या क्या होता है कि कथन जो होते हैं ना, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो लंबा लंबा दिया होता है। तो थोड़े थोड़े से की पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे की पॉइंट दिया हुआ है क्या, जिला पंचायत। उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि जिला पंचायत के अनुमोदन के लिए भेजेंगे, उसके बाद ही फिर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का वो होगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट, की पॉइंट आप याद रख लीजिए। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, राज्य, है ना, ये वाला पॉइंट याद रख लीजिए। ठीक है, ये वाला राज्य तकनीकी एजेंसी, ये वाला की पॉइंट हो गया। उसके बाद स्वाभाविक सी बात है, आखिरी में भारत सरकार को भेजा जाएगा, है ना, तो ये चौथे नंबर पर आएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की स्वीकृति की प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं। प्राथमिकता क्रम के निर्धारण के उपरांत परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा प्रस्ताव तैयार कर जिला पंचायत के अनुमोदन के बाद छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जाता है। फिर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा प्रस्ताव को पुनरीक्षण किया जाता है। प्रस्ताव दिशा निर्देश प्रस्ताव दिशा निर्देशों के अनुरूप होने पर राज्य स्तरीय स्थायी समिति के अनुमोदन पश्चात परियोजना क्रियान्वयन इकाई सड़कों का सर्वेक्षण कर विस्तृत परियोजना का प्रतिवेदन तैयार किया जाकर राज्य तकनीकी एजेंसी से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद फिर राज्य तकनीकी एजेंसी से अनुमोदन के पश्चात स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाता है। इसके बाद क्या होता है, भारत सरकार स्तर पर सचिव केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति प्रस्तावों का अनुमोदन करती है। फिर सड़कों की स्वीकृति प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा ऑनलाइन निविदा आमंत्रण कर ठेकेदारों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि टेंडर भरा जाता है। ठीक है। फिर जिसका टेंडर अच्छा होता है, बड़ा होता है, मतलब जो ठेकेदार जिसका टेंडर सही होता है, तो उन ठेकेदारों को प्रोजेक्ट दिया जाता है। अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है? अपील अधिकारी, इन्हीं के पास अपील कर सकते हैं। ठीक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ये एडीओ 2017 का प्रश्न है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न किस तरह से दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दूसरा के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेकंड जो है, ये मई 2013 से प्रारंभ हुई। ये तो सही लग रहा है, सही है ना, मई 2013 से प्रारंभ हुई। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहला के अंतर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण हो चुके सड़कों में से 10 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने के पश्चात सड़कों के उन्नयन हेतु इस योजना को लाया गया, ये कथन भी सही है। इसके अंतर्गत राज्य को 5.50 मीटर चौड़ाई की सड़कों के निर्माण हेतु 2248 किलोमीटर लंबाई का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ था, जिसकी 100% स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, ये कथन भी सही है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो। ठीक, अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीसरे के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बोला गया है। हम ऐसे देख लेते हैं पूरा, इसको हटा देती हूँ यहाँ से, पूरा नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते नहीं, जैसे स्लाइड कर दूंगी मैं। ये योजना अगस्त 2016 से प्रारंभ हुई थी? नहीं, ये योजना 2016 से प्रारंभ नहीं हुई थी। तीसरी जो आई थी ये 2018 में आई थी। हाँ, ये मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त जुलाई या अगस्त में आई थी, 2018 में। ठीक है। अ, व्याख्या में भी दिया होगा, देखेंगे। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूर्ण की गई ऐसी सड़कें जिनका निर्माण 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है का 7.50 मीटर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही जहां आवश्यक होगा वहां वृहद पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। ये वाला कथन ये वाला कथन गलत है। ये वाला कथन भी गलत है, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 7.50 नहीं है। 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है, ये तो सही है, जिसका निर्माण पूरा हो चुका हो, है ना। और 7.50 मीटर नहीं है। अभी देखा था ना हमने 5.50, है ना। 5.50 ही देखा था ना हमने, पिछला वाला प्रश्न। 5.50 मीटर। ठीक है, ये 7.50 मीटर चौड़ीकरण नहीं है, ये 5.50 मीटर है, 7.50 मीटर नहीं है। इसे दूसरा वाला कथन जो है ना, ये वाला भी गलत होता है ना। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूर्ण की गई ऐसी सड़कें जिनका निर्माण 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है का 5.50 मीटर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाएगा। उसके साथ ही जहां आवश्यक होगा वहां बृहद पुलों का निर्माण किया जाएगा। तो ये वाला जो कथन है ना, ये वाला गलत होता है। इस योजना के तहत प्रस्तावित सड़कों की प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए सड़क में स्थित बसाहटों में उपलब्ध सुविधाओं यथा मंडी, धान संग्रह केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, कॉलेज, स्कूल आदि के लिए यूटिलिटी वैल्यू निर्धारित की गई है तथा प्रति किलोमीटर यूटिलिटी वैल्यू की सड़कों का अंकों के आधार पर वरीयता क्रम में चयन किया गया। ये कथन तो सही है, यही कथन सही है, यही कथन सही है। और क्योंकि उपरोक्त सभी दिया है ये वाला, तो चलो, है ना, ऊपर के दोनों तो गलत है ना, तो यही वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इस योजना के तहत प्रस्तावित सड़कों की प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए सड़क में स्थित बसाहटों में उपलब्ध सुविधाओं, जिसमें से क्या, मंडी, धान संग्रह केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, कॉलेज, स्कूल आदि के लिए यूटिलिटी वैल्यू निर्धारित की गई है तथा प्रति किलोमीटर यूटिलिटी वैल्यू की सड़कों का अंकों के आधार पर वरीयता क्रम में चयन किया गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये योजना जो है अगस्त 2018, ठीक है, याद रखिएगा, अगस्त 2018 से प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूर्ण की गई ऐसी सड़कें जिनका निर्माण वर्ष पूर्ण हो चुका है 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है का 5.50 मीटर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही जहां आवश्यक होगा वहां पे वृहद पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण। ठीक है, तीसरा वाला। अगला देखते हैं। अगला है ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 9 अप्रैल 2014 को राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों के कितने विकास खंडों का चयन करते हुए इन विकास खंडों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति दी गई है। तो ये दी गई है कितना, 7 जिलों के 29 विकास खंड, 7 जिलों के 29 विकास खंड। तो याद रखिएगा, 9 अप्रैल 2014 को राज्य के कितने नक्सल प्रभावित
जिलों के कितने विकास खंडों का चयन करते हुए विकास खंडों के में मतलब 100 से मतलब ये तो अभी अब एक प्रश्न हमने किया ही हुआ था ना कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना, वहां पे बसाहट कितनी होनी चाहिए? 100 से 249 वाली जनसंख्या, है ना? तो ये तो अभी अपना अपने को पता है। तो ऐसी क्षेत्र, ऐसे जिले कितने हैं? 7 जिले, और 7 जिलों के 29 विकास खंड, याद रखिएगा, 29 विकास खंड। अगला देखते हैं। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन करते हुए इन विकास खंडों में 100 से 49 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? ये कब प्रारंभ हुई थी? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 23 अप्रैल 2011। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही है? 3 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत या कांक्रीटीकृत मार्ग के निर्माण के साथ साथ कुल 7.50 मीटर चौड़ाई की सड़क निर्माण किया जा सकेगा। ये वाला, ये कथन, ये भी हमने दरअसल पढ़ा तो है ना? तो 3 मीटर चौड़ाई डामरीकृत, हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देख लेती हूँ मैं। माफ कीजिएगा, ये ना, ये पहला वाला जो कथन है ये गलत है। ठीक है, 3 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत या कांक्रीटीकृत मार्ग के निर्माण के साथ साथ 7.50 मीटर चौड़ाई की सड़क निर्माण किया जा सकता है। ये वाला कथन जो है ये गलत है। ये 3.75 मीटर है। ठीक है, ये 3.75 मीटर है। और ये जो पहला वाला है ना, ये कथन जो है अपना गलत हो जाता है। ठीक है, और खैर ये तो खैर सही है ना? यहाँ पे ये गलत है, 3 मीटर, 3 मीटर। और फिर नेक्स्ट है, जहां भूमि कम चौड़ाई में उपलब्ध होगी वहां वहां 7.5 मीटर के स्थान पर 6 मीटर चौड़ाई की सड़क एवं पुल पुलिया का निर्माण किया जा सकेगा। तो ये वाला कथन जो है ना, ये सही है। ये भी हमने दरअसल पढ़ा हुआ है। हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का डिटेल वाली वीडियो की हुई थी। उसमें भी हमने देखा हुआ है कि ये जो है ना, पढ़ा हुआ था हमने कि जहाँ पे चौड़ाई कम है, 7.50 मीटर की चौड़ाई वाली जो जगह है वो कम होती है अगर, तो वहां पे 6 मीटर वाली जो सड़क बनाई जाएगी, है ना, और पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। और ऐसा भी हमने उस कथन में पढ़ा हुआ था कि अगर सो कथन बोलती हूँ, सॉरी, उस उसमें डिटेल वाली वीडियो में, कि अगर दोनों साइड पुलिया बनना है ना, मान लीजिए ये सड़क है ना, और इस तरफ नाला या, है ना, उस तरह से कुछ बनना है, तो अगर दोनों साइड में चौड़ाई कम है ना, कम हो रही है, तो नाली एक सिर्फ नाला जो है वो सिर्फ एक साइड बनेगा, एक साइड नहीं बनेगा। ठीक, तो ऐसा भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, योजना के अंतर्गत राशि का 80% नाबार्ड से ऋण और 20% राज्यांश से ग्रामीण सड़कों का निर्माण आवश्यकता अनुसार किया जाना है। तो ये कथन जो है ये भी सही है। 80% नाबार्ड से ऋण और 20% राज्यांश से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। ठीक, निर्माण आवश्यकता अनुसार किया जाना है। तो पहला ही वाला कथन जो है ना, ये गलत होता है। ठीक है, 3 मीटर की चौड़ाई नहीं है, 3.75 मीटर की चौड़ाई है। ठीक, पहला वाला कथन गलत है। तो 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत या कांक्रीटीकृत मार्ग के निर्माण हेतु निर्माण के साथ साथ 7.50 मीटर चौड़ाई की सड़क निर्माण किया जा सकता है।
अगला है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना कब से प्रारंभ हुई है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये है 2012-13 से चालू हुई है। अगला, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है? कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण करवाना जो है आवश्यक है। अगला, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना सीमेंट, कंक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण शहरों में गौरव पथ के तर्ज पर, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत कम से कम 200 मीटर और अधिकतम 500 मीटर लंबाई 6 मीटर की चौड़ाई की सड़क, बीच में 4 मीटर चौड़ाई में कंक्रीट मार्ग निर्माण और 0.5 मीटर चौड़ाई में दोनों तरफ कंक्रीट पेविंग या खरंजा या तथा शेष चौड़ाई में दोनों तरफ 0.5 मीटर चौड़ाई में वी आकार की नाली के साथ निर्माण कराया गया है। ठीक है, तो 200 मीटर मिनिमम होना चाहिए, अधिकतम कितना 500 मीटर, और लंबाई कितनी होनी चाहिए 6 मीटर, 6 मीटर की चौड़ाई, सॉरी मतलब 200 मीटर और मिनिमम 200 से 500 मीटर अधिकतम की लंबाई होनी चाहिए कितनी, ठीक है, और 6 मीटर की चौड़ाई की सड़क होनी चाहिए और बीच में 4 मीटर चौड़ाई में कंक्रीट मार्ग का निर्माण होना चाहिए और 0.5 मीटर की चौड़ाई में दोनों तरफ कंक्रीट पेविंग या खरंजा जिसको कहते हैं, तथा शेष जो बाकी बच जाता है उस चौड़ाई में दोनों तरफ 0.50 मीटर की चौड़ाई में वी आकार की नाली। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत कम से कम एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है। यदि अपरिहार्य कारणों से एक तरफ भी नाली निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में गौरव पथ का निर्माण प्रारंभ नहीं कर कार्य निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित करने के निर्देश हैं। तो ये भी एक जरूरी पॉइंट है, ठीक है। और बाई चांस नाली अगर नहीं बनता है ना, इस तरफ अगर नाली नहीं बन रहा है, इस तरफ भी नाली नहीं बन रहा है ना, तो वो जो है वो निर्माण कार्य निरस्त कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत यदि राज्य सरकार को नाबार्ड से ऋण प्राप्त करना है तो सड़क की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 किलोमीटर से अधिक। अगला देखते हैं। नाबार्ड 1 किलोमीटर या उससे अधिक लंबाई के कार्यों की स्वीकृति दे रही है। व्यय का 80% नाबार्ड से ऋण लेकर पूर्ति की जाती है और शेष जो है वो 20%, शेष 20% जो है वो राज्य मद से किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक सितंबर 2024 छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है? अब से यहाँ से डेटा वाले सवाल बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 44,109 किलोमीटर। 44,109 किलोमीटर। ये अभी तक जो हम डेटा देखेंगे ना, ये सितंबर 2024 तक का ही डेटा है। अगला देखते हैं। स्वीकृति प्राप्त सड़क की लंबाई 44,109 किलोमीटर और पूर्ण सड़कों की लंबाई 40,375 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक सितंबर 2024 छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी सड़कें पूर्ण की जा चुकी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 8,296। 8,296। स्वीकृति प्राप्त सड़क की संख्या 8,954 और पूर्ण सड़कों की संख्या 8,296।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक यानी कि सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुल का निर्माण किया जा चुका है? कितने पुल का निर्माण किया जा चुका है? 372। स्वीकृत पुलों की संख्या कितनी थी? 458 और पूर्ण पुलों की संख्या 372। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है? इसका सही उत्तर 15,402 करोड़ रुपए। 15,402 करोड़ रुपए। स्वीकृत राशि कितनी थी? 17,562 करोड़ रुपए और व्यय की गई है कितनी? 15,402 करोड़। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में योजना के प्रारंभ से अब तक कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो किया जा चुका है? ये कितना किया जा चुका है? 4,916 किलोमीटर। 4,916 किलोमीटर। स्वीकृत स्वीकृति प्राप्त सड़क की लंबाई 5,505 किलोमीटर और पूर्ण सड़कों की लंबाई कितनी है? 4,916 किलोमीटर। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी सड़कें पूर्ण की जा चुकी है? यह है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अभी पिछला जो हमने देखा वो क्या देखा था? ये मुख्यमंत्री, पिछला वाला भी हमने मुख्यमंत्री वाला ही देखा है ना? ये पिछला वाला भी मुख्यमंत्री, इसके पहले जो देखा था हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यहाँ पे कितनी सड़कें पूर्ण की जा चुकी है? 4,916 किलोमीटर। ठीक है, और ये वाला प्रश्न जो भी है ये भी है जो कौन सा है? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो कितनी सड़कें पूर्ण की जा चुकी है? 1,745। ठीक, 1,745। स्वीकृति प्राप्त सड़क की संख्या 8,000 सॉरी 1,807 और पूर्ण सड़कों की संख्या 1,745। 1,745। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 2,281 करोड़ रुपए। 2,281 करोड़ रुपए। स्वीकृत राशि कितनी है? 2,859 करोड़ रुपए और व्यय की गई राशि 2,281 करोड़ रुपए। डेटाज है ना, ये फैक्चुअल है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूं मैं। ठीक, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में योजना के प्रारंभ से अब तक सितंबर 2024 कितनी लंबाई की सड़कों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1,028 किलोमीटर। ठीक, योजना के प्रारंभ से अब तक कितनी लंबाई की सड़कों का नवीनीकरण कार्य पूरा, मतलब जो ऑलरेडी बन चुका है ना, तो उसका नया बनाना। ठीक है, तो नवीनीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है कितना? 1,028 किलोमीटर। नवीनीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त सड़क की लंबाई कितनी है? 1,106 किलोमीटर और नवीनीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है कितना? 1,028 किलोमीटर। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में योजना के प्रारंभ से अब तक कितनी सड़कों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 340। नवीनीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त सड़क की संख्या कितनी है?
410। और नवीनीकरण कार्य पूर्ण सड़कों की संख्या कितनी है? 340। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक सड़कों के नवीनीकरण में कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है? इसका सही उत्तर क्या याद रखिएगा आप? 168 करोड़ रुपए, 168 करोड़ रुपए। नवीनीकरण हेतु स्वीकृत राशि कितनी थी? 290 करोड़ रुपए। और नवीनीकरण हेतु व्यय राशि 168 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत राज्य में योजना के प्रारंभ से अब तक कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है? इसका सही उत्तर 2248 किलोमीटर, 2248 किलोमीटर, 2248 किलोमीटर। स्वीकृति प्राप्त सड़क की लंबाई कितनी है? 2195.50 किलोमीटर। और पूर्ण सड़कों की लंबाई कितनी है? 2248 किलोमीटर। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत राज्य में योजना के प्रारंभ से अब तक कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है? ये गौरव पथ योजना के अंतर्गत है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7213। 7213 सड़क जो है वो बन चुकी हैं। स्वीकृति प्राप्त सड़क की संख्या कितनी थी? 7224। और पूर्ण सड़कों की संख्या कितनी है? 7213। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है? ये गौरव पथ योजना के अंतर्गत पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1132 करोड़ रुपए। 1132 करोड़ रुपए। स्वीकृत राशि कितनी थी? 13,373.92 की स्वीकृत राशि थी। और व्यय कितनी हुई है? 1132 करोड़ रुपए, 1132 करोड़ रुपए। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी के विकास हेतु प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्यास महाअभियान, जिसको हम पीएम जनमन योजना भी कहते हैं, के अंतर्गत सड़क का निर्माण करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कम से कम 100+ लोग बसावट वाले गांव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। जो विशेष रूप से कमजोर पिछड़ी जनजाति है, पीवीटीजी जिनको कहते हैं, उनके विकास हेतु जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण करने के लिए कम से कम 100+ लोग बसावट वाले गांव होने चाहिए। भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी के विकास हेतु प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के अंतर्गत 100+ आबादी के बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है, ये उद्देश्य है। ठीक। तो सड़कों से संबंधित जितने भी प्रश्न थे इस बुक में हमने कर लिए हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। डेटा से संबंधित जो भी प्रश्न थे उससे भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।